बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम अपने किचन में खाना नहीं बनाएंगे बल्कि चूल्हा साफ़ करने का तरीका बताएंगे। चूँकि रमज़ान मुबारक में डेली ही कुछ ना कुछ फ्राई हो रहा होता है और चूल्हा इस तरीके से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अब मैं आपको तरीका बताऊँगी। उसके लिए सबसे पहले आपने एक चीज़ लेनी है जो कि है कास्टिक सोडा। सोडा मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मीठा सोडा भी होता है, धोबी सोडा भी होता है और ये है कास्टिक सोडा। देखें इसकी शक्ल इस तरीके से होगी, यानी कि ये पाउडर फॉर्म में नहीं होगा जैसे कि मीठा सोडा होता है उस तरीके से नहीं होगा, बल्कि ये टुकड़ियों की शक्ल में होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। या तो आप ग्लव्स पहन लें इस तरीके से, अगर आपके पास ऐसे ग्लव्स नहीं हैं तो फिर आप ये जो डाई हम लगाते हैं उसके लिए ग्लव्स मिल जाते हैं वो पहन लें। और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो कोई भी शॉपर आप अच्छे तरीके से अपने हाथों पर लपेट कर इसका इस्तेमाल करें। आपने कभी भी इसको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना और जो ही आप इसको पानी में डालते हैं तो ये अपना रिएक्शन शुरू कर देता है। और आपने इसके अलावा ये भी एहतियात करनी है कि इसको बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं डालना बल्कि नीम गर्म पानी में इसको शामिल करना है। आपको अगर थोड़ा एलर्जी का इशू है तो आप ये मास्क भी लगा सकते हैं। मैंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी देखिए मैंने प्लास्टिक की बाल्टी ली है। आपने ये भी एहतियात करना है कि आपने प्लास्टिक की बाल्टी लेनी है, यानी कि एल्यूमिनियम का बर्तन ना हो, जिसको हम अमूमन सिल्वर का बर्तन कहते हैं, वो ना हो। ये देखें चूल्हा किस कदर गंदा हो रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं खोलकर पूरा का पूरा। इसको सबसे पहले आपने एहतियात से सारे के सारे बर्नर्स इसके खोलकर अलहदा कर लेने हैं। ये चूँकि मेड्स वगैरह साफ़ करती हैं चूल्हे तो इतने ज़्यादा ध्यान से वो लोग नहीं साफ़ करते, और फिर जब इंसान खुद साफ़ करता है तो फिर वो एक-एक चीज़ का ध्यान करता है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा-सा कास्टिक सोडे वाला पानी डाल देना है और जो इसके बर्नर्स हैं उनको डायरेक्ट बाल्टी के अंदर शामिल कर देना है। चूँकि जो चीज़ आराम से निकल जाती है वो बाल्टी में भीग कर ज़्यादा अच्छी साफ़ हो जाएगी, बजाय इसके कि हम इसके ऊपर जब पानी डालेंगे तो वो उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखें पानी को मैं थोड़ा-थोड़ा कपड़े की मदद से इसके ऊपर लगा रही हूँ, ग्लव्स पहन लिए हैं। और जहाँ-जहाँ बहुत नरम मैल होगा वो फ़ौरन के फ़ौरन उतर जाएगा और जो थोड़ा सख्त मैल होगा उसके लिए हमें टाइम लगेगा। अब ये देखें बर्नर्स जो मैंने डाले थे, पानी किस कदर काला होना शुरू हो गया है। अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई मुझे डाल के। इसी तरीके से चूल्हे के ऊपर हमने मग की मदद से थोड़ा-थोड़ा पानी डाला था, लेकिन मैंने इसको 10 मिनट के लिए भी नहीं इसको स्टे दिया, फ़ौरन ही साफ़ करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन अगर आपने इतने सख्त दाग इसके दूर करने हैं तो फिर आप ऐसा करें कि जो सोडे वाला पानी आपने बना कर रखा है वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसके ऊपर डालकर लगाते रहें और फिर उसको तकरीबन 3-4 घंटों के लिए छोड़ दें। फिर बिल्कुल ये सारी की सारी मैल नरम हो जाएगी और बहुत आराम से उतर जाएगी। चूँकि मैल इस वक़्त सख्त है, मैंने इसको डालकर छोड़ा नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा-सा इसको छुरी की नोक से रगड़ना पड़ रहा है। वैसे छुरी की नोक से ज़्यादा जो मुझे अच्छा तजुर्बा लगा है वो पेचकस की मदद से लगा है कि उससे बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाता है। चूल्हे के इस पोर्शन को हम पेचकस से साफ़ कर रहे हैं। ये देखें बहुत ईज़िली उतर रहा है। मेरे पास चूँकि ये कुकिंग रेंज है, इसलिए आप लोग अगर कुकिंग रेंज यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सफाई के दौरान ये ख़्याल रखें कि जो इसके बर्नर का सुराख है उसके अंदर ये सोडे का पानी ना चला जाए। लेकिन अगर आप आम चूल्हे की सफाई कर रहे हैं तो वो निस्बतन आसान होती है और कुकिंग रेंज की सफाई थोड़ी सी मुश्किल होती है। बस ये देखें हम साइड्स को अच्छे तरीके से रगड़ कर साफ़ कर रहे हैं। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा सख्त दाग थे तो हम इधर डायरेक्ट कास्टिक सोडा लगा के छोड़ रहे हैं। हम इसको कुछ तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो वो बहुत अच्छे साफ़ हो जाएँगे। अब ये मैं सिंक में डाल रही हूँ सारा का सारा पानी जो बर्नर्स हमने भिगोए थे। अब हम देखेंगे कि कौन से बर्नर्स हैं जो कि साफ़ हो गए हैं और कौन से बर्नर साफ़ नहीं हुए। ये बड़े वाले बर्नर का है और ये देखें ये माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसका ये देखें ये प्लेट भी बिल्कुल इसकी साफ़ हो चुकी है और वो बर्नर भी साफ़ हो चुका है। लेकिन ये दरमियाने साइज़ वाला और एक जो छोटे साइज़ वाला है वो इतना साफ़ नहीं हुआ। चूँकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी तह थी कार्बन की, इसलिए ये थोड़े सोडे से साफ़ नहीं हुआ। अब हम इसके लिए दोबारा एक बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में 2.5 चम्मच सोडा मैंने डाला है और उसको दोबारा मैं घोल रही हूँ। ये भी नीम गर्म पानी में मैं शामिल कर रही हूँ। इसके लिए पानी गर्म नहीं यूज़ करना हमने,
बस ये हमने अच्छे तरीके से घोल लिया है। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर बर्नर जाते ही कैसे एकदम अपना मैल छोड़ना शुरू कर देता है। ये देखें, फ़ौरन रिएक्शन शुरू हो जाता है। चूँकि इसके दाग बहुत ज़्यादा सख्त हैं, इसलिए हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे, ताकि आराम से ये अपना जितना मैल है वो छूट जाए और हम उसको ईज़िली रिमूव कर सकें। ये देखें, ये देखें, अब इस तरीके से साइड्स देखें साफ़ होनी शुरू हो गई हैं। हम दोबारा इसको डिप कर देते हैं ताकि ये टोटल 15 मिनट के लिए डिप हो जाए। ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला भी बहुत ख़राब है, इसलिए हम इसको दोबारा सोडे के पानी में डाल देंगे। मैंने बिल्कुल ईमानदारी से आपको वीडियो दिखा रही हूँ, वरना अमूमन ये होता है कि बहुत ज़्यादा चमक दमक दिखा देते हैं, चाहे साफ़ हो या ना हो चूल्हा। हमने इस बर्नर को 15 मिनट के लिए सोडे वाले पानी में डुबो दिया था, उसकी वजह से इसका मैल काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। लेकिन अगर हमें नज़र आता है कि ये मैल नहीं ज़्यादा छूट रहा, तो हम इसको दोबारा भी डुबो सकते हैं। ये देखें, चूँकि ये लोहे का बना हुआ होता है या कोई स्टील का बर्तन होता है, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता। अब ये देखें, इस जगह इसका बहुत ज़्यादा सख्त कार्बन जमा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा-सा उखाड़ना पड़ रहा है। अदरवाइज़ ये बाकी सारा का सारा साफ़ हो चुका है। ये देखें, यहाँ से भी ये सारा का सारा हम बहुत अच्छे तरीके से चूँकि साफ़ कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। ये देखें, साइड्स के सारा का सारा मैल इसका उतर कर प्लास में आ रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ जो चूल्हे की जालियाँ होती हैं उनको कैसे साफ़ किया जाता है। ये एक दूसरे चूल्हे के ऊपर मैं अपने चूल्हे की जाली जला रही हूँ। जलाने से ये फ़ायदा होता है, जैसे कि हम तवे को साफ़ करते हैं जलाकर, और सारा का सारा उसकी जो कार्बन होता है वो जल जाता है और तवा हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इसी तरीके से जो चूल्हे की जालियाँ हैं उनको भी अच्छे तरीके से जलाया जाता है। इसी तरीके से अगर ये सख्त कार्बन भी हो तो तब भी वो जल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जब हम उस पे छुरी मारते हैं तो वो राख सी बनकर उतर जाती है। बस आपने ये एहतियात करनी है कि आपने किसी मोटे कपड़े से पकड़कर उसको इधर उधर हरकत देनी है, वरना बाज़ औक़ात बेहतियाती से इंसान का हाथ भी जल सकता है। ये देखें, जो मैंने बर्नर्स भिगोए थे उसमें से दोबारा कितना काला पानी निकला है, और अब हम इसको रगड़ेंगे तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि इनके ऊपर जब मैं ऐसे ये देखें हाथ भी टच कर रही हूँ तो वो साबुन साबुन सा फ़ील हो रहा है और ये चीज़ें सारी की सारी निकल रही हैं। ये देखें, साफ़ होना शुरू हो जाएगा। इसको आपने जब भी साफ़ करना है तारों की वजह से ही करना है। ये देखें, तार जब हम इसके ऊपर मारेंगे तो क्या होगा कि जितना भी इसका कार्बन होगा वो सारा का सारा उतर जाएगा। बस आपने एहतियात से करना है। अगर आपके हाथ ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आप दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लें, वरना आप एक हाथ में भी ग्लव्स पहन सकते हैं। चूँकि ये दोनों बर्नर्स बेहद ख़राब थे, इसलिए अब निस्बतन ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गए हैं। बहुत अरसे से चूल्हे की सफाई इसीलिए डिले हो रही थी कि मैं इसकी वीडियो भी बनाना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि कोई क्विक एंड ईज़ी तरीका हो कि आप लोगों को भी उसका फ़ायदा हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसको कास्टिक सोडे से साफ़ किया है और ये बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने इसके बटन वगैरह को साफ़ करना हो तो हम उसके लिए क्या करें। एक बर्तन में मैंने मीठा सोडा और जो लिक्विड डिश वॉश होता है वो लिया है, और थोड़ा-सा सिरका लिया है। अगर आपके पास लिक्विड डिश वॉश ना हो तो आप फिर इसके अंदर जो बर्तन धोने वाला साबुन है उसको भी थोड़ा-सा घोल के डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसके जो बटन्स हैं उसके ऊपर ये तमाम का तमाम मटेरियल अच्छे तरीके से लगा देंगे। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लीमू भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें लगाने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसको जब कॉटन से साफ़ करेंगे तो फिर क्या होगा कि सारा का सारा जो मैल है वो कॉटन के साथ लग जाएगा। आपने जो इसके बटनों के साइड पे जगह होती है उसको छुरी से थोड़ा-सा खुरच देना है ताकि अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। अब तेज़ गर्म पानी लेना है और उसके अंदर मैं कॉटन को डिप करके इसे साफ़ कर रही हूँ, और बाद में किसी भी खुश्क कपड़े से आप उसको साफ़ कर दें। साइड्स के मैल ज़ाहिर है वो जमा हुआ होता है, इसलिए थोड़ा-सा उसको छुरी की मदद से खुरचना होगा। देखें, इस तरीके से चूल्हे का बटन बिल्कुल साफ़ हो गया है माशाल्लाह। हम अपने हर प्रोग्राम में एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज की बहुत ही खूबसूरत दुआ पढ़ें, जो कि जहन्नुम की आग से पनाह मांगने की दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। तर्जुमा, ए अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें आग के अज़ाब से बचाए, जलने के अज़ाब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी, फाइनल लुक देख लीजिए अब चूल्हे की, माशाल्लाह कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है।
सिर्फ जो थोड़े बहुत इसके सख्त दाग थे, जिसको मैंने बताया था कि अगर मैं कुछ घंटों के लिए अगर इसके ऊपर डाल के सोडे को छोड़ देती तो वो भी साफ़ हो जाते। ये देखें कुछ साइड्स पे आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने बिल्कुल ईमानदारी से जैसा भी है चूल्हा उसी की शक्ल आपको दिखाई है। इसमें कोई मैंने ये नहीं किया कि मैं ऐसी इसकी तस्वीर आपको दिखाती कि ये बिल्कुल नए जैसा हो गया है, लेकिन ये पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। सिर्फ ये वो निशान बाकी बचे हैं जो बहुत ज़्यादा इसके सख्त स्टेन्स थे, बाकी माशाल्लाह चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।